सत्र की शुरुआत है। तो एजेंडा तो जो कल लिस्ट हुआ है उस पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है, जिसमें ऑबिचुरी है और उसके बाद फिर प्रश्नकाल, जो रिमेनिंग समय है उसमें प्रश्नकाल का समय है, रिपोर्ट्स हैं कमेटीज़ की और कुछ पेपर ले होंगे। और दो डिस्कशंस कल जो महत्वपूर्ण हैं, एक सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से डिस्कशन आया है फ्लैश फ्लड्स के ऊपर कि अभी भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश के जो प्रत्येक ज़िले में सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, उस सिलसिले में माननीय सदन चर्चा करे और कोई नीति निर्धारण करे जिससे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड के वीज़ा विकास की गति को कैसे हम आगे ले जा सकें। और एक और विषय है जो हमारे जीतराम कटवाल हैं उनकी तरफ से है, और ये दो विषय कल चर्चा में आएंगे। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब और हमारे CPS बरागटा साहब और प्रतिपक्ष के नेता माननीय जयराम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और सभी ये चाहते हैं कि इन 7 दिनों में 7 सिटिंग्स में सत्र की कार्रवाई अच्छे से हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। जो विषय हैं गंभीर हैं, जो विषय जो चर्चा में आया, तो इस पर नेता प्रतिपक्ष भी उतने ही पॉजिटिव थे जितने सरकार उसमें पॉजिटिव है कि हम चाहेंगे कि इस चर्चा जो है कल तो चलेगी क्योंकि कल सत्र जो है 7 बजे तक है। तो अगर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सभी मान्य सदस्य अपने अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं उसका उल्लेख भी करेंगे, तो हो सकता है कि ये चर्चा परसों मंगलवार तक भी जाए, तो मंगलवार में भी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको बुधवार को भी करेंगे। तो ये क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर चर्चा और कोई नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है। पक्ष को भी मिलेगा और विपक्ष को समय, तो जैसे मैंने कहा वो मैं पहले से ही ज़्यादा देता हूँ और सभी को समय मिलेगा। नए जो विधायक हैं उनको भी मौका जो है हर जो है विधायक को मिलेगा। चुनाव क्षेत्र के मुतल्लिक या प्रदेश के मुतल्लिक जो भी संवेदनशील मसले हैं उसके ऊपर जो भी चर्चा इस माननीय सदन में आएगी उसे चर्चा में हम लाएंगे और जो प्रदेश के हित में होगी और हिमाचल प्रदेश के वासियों के हित में। इसके अलावा ये जो विषय है ना, जो 100 नियम 102 में आ रहा है, ये विषय जो है इसका फाइनली जो है ये जब चीफ मिनिस्टर ही इनिशिएट करेंगे और उसके बाद सारी चर्चा के बाद उसका जवाब भी आएगा। तो जवाब में जब जवाब आएगा तो किसी न किसी प्रकार से नीति निर्धारण की उसमें बात होगी और दोनों ही पार्टियों के अंदर कॉन्सेंसस होगा, क्योंकि ये इशू जो है कोई पॉलिटिकल नहीं है, राजनीति से संबंधित नहीं है, ये प्रदेश से संबंधित ये विषय है और प्रदेश के लोगों से संबंधित है। प्रदेश रहता है, लोग रहते हैं, तभी राजनीतिक पार्टियां रहती हैं, सरकारें बनती हैं, विधानसभा बनती है। तो इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मान्य सदस्य बोलें, सुझाव दें कि क्लाइमेटिकल चेंजेस जो आ रही हैं उसके फलस्वरूप हिमालय जो है हमारा यंगेस्ट ये हिल्स हैं, उस परिस्थिति में लोगों की जो ज़रूरतें, आवश्यकताएं हैं, मांगें हैं, सड़कों की अन्य, वो किस प्रकार से हम इनको आगे ले जा सकेंगे लोगों की भावनाओं के अनुरूप।